ज़्यादातर लोग मेरे से यही सवाल पूछते हैं कि सर क्या ब्रेकअप होने के बाद आपका पार्टनर आपके लाइफ में वापस आना चाहता है? क्या ब्रेकअप होने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है? इस टॉपिक पर फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया आप सभी लोगों ने कि एक वीडियो तो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के बाद आपका पार्टनर आपके लाइफ में आने के लिए तड़पती है और किस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ता और आपको भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपके पार्टनर आपके लाइफ में आए या फिर ना आए। देखिए, हर एक कहानी का दो पहलू होता है, एक अच्छा और एक बुरा। हम दोनों के बारे में ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करिएगा भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। भले ही आप इस वीडियो पे लाइक करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, मगर इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना है, पूरा एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके मन में ये ख्याल आया कैसे, आपने ये बात सोचा क्यों कि सर क्या ब्रेकअप होने के बाद हमारा एक्स पार्टनर हमारी लाइफ में आ सकता है? आ सकता है अगर आप ये गलती नहीं करते हो तो, और अगर आप ये गलती कंटिन्यू कर रहे हो तो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना तो दूर की बात है, आपसे वो और ज़्यादा दूर चले जाने लग जाएगी। देखिए, होता क्या है कि हम यहाँ पर रो रहे होते हैं, हमें यहाँ पर मन नहीं लग रहा होता, हम मूव ऑन नहीं कर पाते, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है, हम कहीं जाकर टाइम स्पेंड नहीं करते, अपने आप को अकेला अकेला महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक ऐसा पहलू जो कि मेरे हाथ से खो चुका है, तो अब मुझे जीने का कोई मन नहीं करता। मतलब उल्टे सीधे थॉट आपके माइंड में आते हैं। अब यहाँ पर मैं इमोशन के ऊपर बात नहीं कर रहा, आपके थॉट की बात कर रहा हूँ। मगर यहीं दूसरी ओर आपकी पार्टनर वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है, वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा खुशी से अपनी लाइफ को जी रही होती है। मगर इस सिचुएशन में आप ये सोचते हो कि यार उसके साथ देख कितना अच्छा हो रहा है, वो अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा खुश है और यहाँ पर मैं क्यों रो रहा हूँ? उसे देखो तो मूव ऑन करके अपनी लाइफ को इतनी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रही है, मगर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? इस वजह से आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि कैसे ना कैसे करके इसको सबक तो सिखाना पड़ता है, और सबक सिखाने के लिए मुझे बस इसको अपनी लाइफ में वापस बुलाना है। एटलीस्ट उसे अपने प्यार की रियलाइज़ तो करवाऊंगा, या तो वो मुझे समझ कर हमेशा के लिए प्यार ही कर लेगी, या तो मुझे वो ना समझ करके मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। ये थॉट होता है, इसके वजह से आपको अपनी पार्टनर की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। असल में आप ये बात खुद नहीं जानते, जो आप दोनों के बीच का अटैचमेंट था ना, वो कभी कम हो ही नहीं पाया। हालांकि उसकी तरफ से कम हो गया क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति की कहा जाए ताकत बहुत ही ज़्यादा है, मगर आपके अंदर उतनी नहीं है क्योंकि आप तो उसके साथ अटैच थे, आपका तो हर एक इमोशन उसके साथ अटैच था। तो क्या आपके पार्टनर का इमोशन अटैच नहीं था? अटैच था, मगर क्यों नहीं दिखा रही है वो, क्यों नहीं उसे फर्क पड़ रहा है? क्योंकि आप ये गलती कर रहे हो। कौन कौन सी पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, अपनी पार्टनर को स्टॉक करना बंद करो। अपनी पार्टनर पे इतना ज़्यादा ध्यान लगाना बंद करो, उसे नोटिस करना बंद करो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे थोड़ा सा ध्यान दो। जी हाँ, अक्सर होता है कि अगर आपकी पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर लेती है, आपकी पार्टनर आपको बात बात पर आपको छोड़ने की बात कहती है, धमकी देती है, तो आप उसे कॉल करते हो, उसे मैसेज करते हो, उसे इरिटेट कर देते हो। हालांकि मैंने आपको बता रखा है कि रिलेशनशिप में अगर आपको लगता है कि पार्टनर को मनाना चाहिए तो कॉल करो, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कॉल मत करो, मगर एक लिमिट में करने के लिए मैंने कहा था आपको। मगर आप ओवर लिमिट करते हैं, आप एक कॉल करते हैं, आपकी पार्टनर का कोई जवाब नहीं आता, आप दूसरा कॉल कर देते हैं, फिर आपकी पार्टनर आपको रिप्लाई नहीं देती तो आप चौथा पांचवा मैसेज कर देते हैं। अब अपने दोस्तों से हेल्प लेते हैं, दूसरे नंबर से कॉल करते हैं ताकि वो आपसे एक बार बात करे। और तो और आप एक गलती और करते हो, रिलेशनशिप स्टार्ट जब रहता है ना, तब आप अपने खाना खाते समय, नहाते समय, आप कुछ भी कर रहे हो, कितना इंपॉर्टेंस भी काम कर रहे हो, आपके पार्टनर का एक मैसेज आ जाए, एक कॉल आ जाए, आप उन सब काम को साइड करके एटलीस्ट उसे 10 से 15 मिनट तो देते हो, जिसके बाद आपकी पार्टनर को लगता है कि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और नेक्स्ट टाइम अगर आप उसका कॉल नहीं उठाते हो ना, तो वो आपसे लड़ जाएगी, वो आपसे बहस करने लग जाएगी कि तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। अब तुम अगर यहाँ पे कहोगे विनय कि मैं थोड़ा बिजी था, तो आपको सीधा कह देगी वो, तुम पहले भी तो बिजी रहते थे, मगर पहले तो ऐसा कोई दिन नहीं था, अब ऐसा क्यों दिन आ रहा है? तो भाई, अपने रिलेशनशिप को सुधारना और कहा जाए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना, ये आपके हाथ में है। अपनी पार्टनर के सामने कभी अपना सेल्फ
रिस्पेक्ट खराब मत करो। अगर आप अपनी पार्टनर को ओवर ज़्यादा कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उसके पीछे पीछे भागते हो, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होगी और इससे वो आपकी पार्टनर आपसे और ज़्यादा नफरत करने लग जाएगी। प्यार तो कतई नहीं करेगी वो आपसे। इस बात को समझो। तो आज से ही आपको ये काम करना बंद करना पड़ेगा। दूसरा, उसके सामने कभी झुको मत। जी हाँ, उसके सामने कभी झुको मत, क्योंकि आप एक बात भूल जाते हो कि रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप एक बार किसी के सामने झुक सकते हो, 2 बार किसी के सामने झुक सकते हो, मगर बार बार अगर आप उसके सामने झुकोगे ना, तो आपकी पार्टनर आपकी रत्ती भर भी इज्जत नहीं करेगी। हमेशा आपकी पार्टनर आपको दबा कर रखेगी। और झुकने से मेरा मतलब जानते हो क्या है? आप अपनी पार्टनर को कन्विंस बहुत जल्दी कर देते हैं। आप अपनी पार्टनर के सामने भीख बहुत ही जल्दी मांग लेते हैं। अब यहाँ पर मैं देखो गलत नहीं कह रहा मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, बस मैं आपको इतना कह रहा हूँ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखो। अगर आप उससे ज़बरदस्ती उस रिलेशनशिप में रहने के लिए कन्विंस कर भी लेते हैं कि प्लीज़ यार मान जाओ ना यार, ऐसे मत करो ना यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, तुम मुझसे ऐसे दूर नहीं जा सकते, पहले तुमने मुझे अपनी आदत लगाई, अब रिसेंटली तुम मुझे छोड़ने की बात कह रहे हो, यार ऐसे कैसे काम चलेगा। ये सब चीज़ जो आप करते हो ना, जिसके बाद आपकी पार्टनर आपकी इज्जत को शायद पैरों के जूती के नीचे रख लेती है। अब यहाँ पर आपके पार्टनर की बुराई नहीं हो रही है, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि आप ही अपने पार्टनर को होल देते हो कि तुम मुझे दबाओ, तुम मुझे ये करो। और जबरदस्ती अगर आप उसको रिलेशनशिप में कन्विंस कर भी लिए ना, उसके पैर पकड़ के, उसके सामने रो धो कर, उसके सामने इमोशनल ब्लैकमेल करके, तो भी आपकी पार्टनर आपकी होकर नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी तो इज्जत ही नहीं रहेगी ना उसकी नज़र में। ये चीज़ भी समझो। अगर आप ये गलती भी करते हो तो आपकी पार्टनर कभी आपकी लाइफ में नहीं आना चाहेगी, ठीक है। तीसरा, अपनी पार्टनर को सफाई पेश मत किया करो भाई, ठीक है। आपने उसे एक बार समझाया, ठीक है, उसने सुनना नहीं चाहा, तो उस बात को दोबारा मत समझाओ। देखिए, अगर आप अपनी पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आपके पार्टनर 24 आवर्स में किसी भी टाइम पर वो कॉल कर देती, अचानक से अगर आप उस टाइम पर बिजी थे अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में बिजी थे, या फिर अगर आप कुछ काम कर रहे थे और उस टाइम पर कॉल आपने अटेंड नहीं किया, और उस बात को लेकर के आपकी पार्टनर आपसे बहस कर रही है कि तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, और आप उस टाइम पर सफाई पेश कर रहे हो कि यार मैं तो ये कर रहा था, यार मैं तो वो कर रहा था, देखो मैं तुम्हें सबूत पेश कर रहा हूँ, यार देखो मैं ऐसे कर रहा था, ये सब चीज करके आपके अपनी पार्टनर की नजर में ना इमेज खराब करते हो। आपने उसे एक बार समझाया, वो सुनना चाहिए तो ठीक है, और अगर वो सुनना नहीं चाहिए तो उसे छोड़ दो, तो उसे मत समझाओ, तो उसे उतना सफाई पेश मत करो, क्योंकि सफाई पेश कौन करता है? जो बहुत ही ज़्यादा झूठ बोलता है। तुम्हें खुद पे यकीन है ना कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम खुद पे यकीन करते हो ना कि हाँ मेरे को मेरी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्यार प्यार से ही ज़िंदगी नहीं चली जा सकती, क्योंकि आज जिससे तुम प्यार कर रहे हो ना, वो फैमिली की ही देन है। अगर आप ये चीज़ उसे समझा पाते हो तो ठीक है, मगर उसके सामने हमेशा इस तरह का रिक्वेस्ट रखना अच्छी बात नहीं होती। जैसे कि आपके पार्टनर ने कहा आपसे कि मुझे आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, तुम मुझे कॉल मत किया करो, तो तुम क्या करते हो? उसे समझाने लग जाते हो, यार ऐसा मत कहो ना यार, मेरे को तुमसे बात करना अच्छा लगता है, यार ऐसा मत कहो ना यार, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। और आपकी पार्टनर आपसे दूर जाना चाहती है और आप उसे जाने नहीं दे रहे, केवल इस चक्कर से कि आपका अटैचमेंट उससे कम नहीं हो पा रहा है। तो उसे जाने दो, उसे फोर्स मत करो, जबरदस्ती पकड़ के मत रखो। उसे समझाओ कि ठीक है तुम्हें जाना है, तुम चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। तुम्हें लगता है ना कि मुझसे बेटर है वो, तुम्हें लगता है ना मुझसे बेटर लाइफ तुम्हारी इंतजार कर रही है, तुम बिंदास जाओ, तुम जाओ। जब उसे ठोकर लगेगा ना, जब उसे गलती का एहसास होगा, तब जब वो अगर आपके पास आना भी चाहेगी, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं करोगे। क्योंकि कई बार आपको ये चीज़ समझानी पड़ती है अपनी पार्टनर को। कई बार उसे ऐसा लगता है कि नहीं मैं इससे बेटर डिजर्व करते हो, तो बिंदास उसे बोलो तुम जाओ, बेटर डिजर्व करो। मगर उस बेटर ने अगर आपको छोड़ दिया ना, तो मेरे पास कभी उसका दरवाजा खुला नहीं रहेगा कि आप मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्योंकि आप किसी इंसान को बता सकते हो कि सामने उस रास्ते पे मत जाओ, वहां पर कीचड़ है, वहां पर तुम जाओगे कीचड़ में गिर जाओगे और तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। अगर वो इंसान फिर भी नहीं मान रहा है, आपने उसे कहा ठीक है तुम जाओ, तुम्हें खुद पता चलेगा। और जब वो कीचड़ में गिर जाएगा ना, तब उससे आपके एहसास होगा कि वो इंसान हमसे गलत नहीं कह रहा था, वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए हमें सही रास्ता दिखा रहा था, मगर मैं समझ नहीं सकी या फिर समझ नहीं पाया। तो उसे गिल्टी फील तो हो गई। अब वो आपके पास आना चाहेगा, आपसे माफ़ी मांगना चाहेगा कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी बात को नहीं सुने। तब तो उसे एहसास होगा ना। तो आपको ये भी नहीं करनी चाहिए। अब सबसे एंड में एक बहुत छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। उससे जेलस फील करना बंद करो, ठीक है। उसे जेलस फील करना इसलिए बंद करो ताकि आपके माइंड में उसके बारे में कुछ गलत थॉट ना रहे।
देखिए, अगर आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते, उसको ऐसा लगता है कि रुक इसको मैं सबक सिखाता हूँ, रुक इसको मैं एहसास करवाता हूँ, तो आपको जेलस फील करवाने के लिए किसी थर्ड पर्सन को शायद वो डेट भी कर सकता है, जिसके बाद आप उसको रिएक्शन दोगे कि यार तुम मतलब इतने बुरे गंदे लड़के हो या फिर लड़की हो, तुम्हारे पास इतनी बुरी सोच है, अभी मैं तुम्हारी लाइफ से सही से निकली भी नहीं और तुमने किसी थर्ड पार्टनर को अपनी अंडर में ले लिया, उसको अपनी लाइफ में आने दिया। वो यही सब जो चीज़ चाहता है आपके साथ कि आप उसके सामने गलत गलत रिएक्ट करो, गलत गलत बातें करो, और जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हो। यहाँ तक कि मैंने पूरे इस वीडियो में आपको एक ही चीज़ समझाई है कि अपनी इज्जत को खराब मत करो, अपनी इज्जत को डाउन मत करो, उसके सामने अपने आप को कमज़ोर मत साबित करो, उसके सामने आप ये चीज़ मत दिखाओ कि तुम्हारे हर एक चीज़ करने से मुझे फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी इग्नोर करने से मुझे फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे अवॉइड करने से मुझे फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे ना बात करने से मुझे फ़र्क पड़ता है, और तुम किसी और के पास जाते हो तो भी मुझे उससे फ़र्क पड़ता है। ये सब चीज़ उसे नहीं दिखाओगे ना, तब आपके पार्टनर को लगेगा कि लगता है मैंने इसके साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा कर दिया, शायद इसने ही मेरी लाइफ से निकलनी चाहिए, जो मैं सोचा था कि इसके लाइफ से मैं निकल जाऊंगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसने ही मुझे स्टॉक करना बंद कर दिया, इसने ही मुझे अपनी लाइफ से दूर कर दिया, अब तो ये लाइफ में खुश है, अब तो ये लाइफ में ऐसा कर रही है। तो इसके बाद आपके पार्टनर को इतनी बुरी तरीके से रियलाइज़ होगा ना, जो आपका एक्स पार्टनर है, जो आपको छोड़ के जाने की बात कहती है या फिर जो छोड़ के चली गई है, उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा ना अपने आप पे कि वो माथा पटक करके, जिसे कहते हैं ना, रोते हुए आपके पास आएगी या फिर आएगा, वो आपको समझाना चाहेगा, आई एम सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। जो भी है, किसी न किसी बहाने से आपको स्टॉक करना, आपसे कांटेक्ट करना तो चाहेगा ही चाहेगा, ठीक है, या फिर चाहेगी। बस डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से मेरी बात को सुना, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, किसी बात को लेकर के प्रॉब्लम हो, तो आप हमें उसके लिए इंस्टाग्राम पर कह सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, फॉलो करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी सब डिटेल तो आपके सामने शो हो ही रहा है। अब अगर आपको यहाँ तक की वीडियो देखने में अच्छी लगी हो, अब आप लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना, और हो सके तो इस वीडियो को हमारे दोस्त यार जितना हो सके उतने लोगों के पास ये वीडियो शेयर